दोस्तों एक बार एक गांव में कुछ मित्र मंडली बनाकर बैठे हुए थे। वहां लोग ईश्वर के अन्याय पर चर्चा कर रहे थे। एक व्यक्ति बोला, भगवान कितना निर्दयी है, उसे तनिक भी दया नहीं आती है। कितने ही लोग भूकंप से मारे जाते हैं और कितने ही लोग बेघर हो जाते हैं, कितने लोग अपंग हो जाते हैं। बेचारे जिंदगी भर जीवन का भार ढोते रहते हैं। इतने में दूसरा व्यक्ति बोला, ईश्वर बड़ा ही पक्षपाती है, दुष्टों को अमीर बना देता है और सज्जनों को गरीब। ये भगवान तो मेरी समझ से बाहर है। इतने में तीसरा व्यक्ति बोला, भाई इस संसार में ईश्वर नाम की कोई चीज ही नहीं है, सब बकवास की बातें हैं। इतने में चौथा बोला, हाँ भाई सही कहते हो भाई, किंतु हमारे शास्त्र तो ईश्वर को बताते हैं। मुझे तो लगता है कि ईश्वर होगा भी तो कहीं तानाशाही की तरह पड़ा होगा, कहीं बैकुंठ में या फिर कैलाश में। इसी तरह लोगों की बातचीत चल रही थी तो पास से एक व्यक्ति गुजरे। उनके कानों में इन चारों की बातें सुनाई पड़ गई। वह लोगों के पास गए और बोले, भैया चलो ना मेरे साथ, मैं आपको एक अजूबा दिखाता हूँ। अब वो सभी चारों पांचों उठकर उस व्यक्ति के साथ चल दिए। दोस्तों वह व्यक्ति उन सभी को अपने खेत की ओर ले गया और दो खेतों के बीच में जाके खड़ा हो गया। एक तरफ थी फूलों की खेती तो दूसरी तरफ थी तंबाकू की खेती। अब उस व्यक्ति ने उनसे बोला कि धरती भी कैसा अन्याय करती है, एक फसल से खुशबू आती है तो दूसरी फसल से बदबू। उनके पास खड़े हुए लोगों ने बोला, नहीं नहीं श्रीमान जी, ये दोष धरती का नहीं है, इसमें बोए गए बीज का है। जहाँ फूलों के बीज बोए गए हैं वहाँ से खुशबू आती है और जहाँ तंबाकू के बीज बोए गए हैं वहाँ से बदबू आती है। इसमें धरती को दोष देना उचित नहीं है। उस व्यक्ति ने बड़े ही विनम्र भाव से बोला, जी आपका कहना सही है और धरती को दोष देना मेरी मूर्खता है, किंतु मुझे ये बताइए कि ईश्वर के संसार रूपी खेत में ईश्वर को दोषी ठहराना कहाँ की समझदारी है। जो आप ईश्वर को अन्यायी और पक्षपाती कह रहे हैं, इंसान जैसे कर्मों के बीज अपने जीवन में बोएगा उसको वैसा ही फल प्राप्त होगा, वैसे ही उसकी फसल होगी। इसके लिए ईश्वर को दोष देना कहाँ तक उचित है। सभी महाअनुभवों को बात समझ में आ गई। ईश्वर हमेशा सबके साथ न्याय ही करता है।